सेंटर के अध्यक्ष अनिल रॉयल का हुआ रामलीला कमेटी द्वारा भव्य स्वागत। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में विजयदशमी के पावन पर्व पर गांधी कॉलोनी स्थित एसडी गर्ल्स सेंटर कॉलेज के मैदान में रामलीला कमेटी द्वारा रावण दहन का आयोजन किया गया। रावण दहन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे रॉयल बुलेटिन के संपादक व मीडिया सेंटर के अध्यक्ष अनिल रॉयल। रामलीला कमेटी के आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि अनिल रॉयल को पटका और पगड़ी पहनाकर उनका रामलीला ग्राउंड तक भव्य स्वागत किया गया। साथ ही आयोजकों द्वारा ग्राउंड में एकत्रित भीड़ का भी अभिवादन किया। रावण दहन के अवसर पर कमेटी के आयोजक और नेता सुनील ग्रोवर, भाजपा नेता सागर वत्स सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता पवन छाबड़ा, उद्यमी अनिल स्वरूप के बेटे व सरदार सतनाम पाल सिंह सहित जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। देखिए मुजफ्फरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज रावण दहन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? बुराई पर अच्छाई का प्रतीक ये पर्व आज गांधी कॉलोनी के एसडी कॉलेज स्कूल में बड़े भव्य ढंग से मनाया गया, जहां आपने देखा होगा कि हजारों लोग यहां उपस्थित थे। ये बुराई पर अच्छाई की प्रतीक है और रामचरित्र का आज 10 दिन की जो रामलीला है उसका समापन है। राम जी का चरित्र जीवन में, राम जी तो भगवान राम तो पुरुषोत्तम है ही। माता सीता का त्याग देखे तो राम जी से अच्छा है। वनवास मिला राम जी को पति के साथ 14 वर्ष के कष्ट के लिए वो गई। चलो वो तो उनकी पत्नी थी, चली गई। उनसे बड़ा त्याग है लक्ष्मण जी का। वनवास जाना था राम जी को, सीता जी तो पत्नी के प्रेम होने के नाते चली गई, लक्ष्मण जी गए। एक भातृ प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है कि भाई पर विपदा आई तो भाई साथ चला। उनसे बड़ा त्याग है उर्मिला जी का। उर्मिला जी ने वियोग सहा, वो तो राम जी के साथ ही मां सीता, उर्मिला जी ने वियोग सहा, उनका त्याग उनसे बड़ा है। उनसे बड़ा त्याग है भरत जी का, जिसको राज मिला हो, वो राज छोड़कर 14 साल वनवास का जीवन जीता हो, उनसे बड़ा त्याग है। आज जबकि भाई भाई का गर्दन छोटे पैसे के लिए काटने को तैयार है, घर घर में कलह है, वहां भरत जी का, लक्ष्मण जी का त्याग सर्वोच्च है। और उनसे भी बड़ा त्याग है मांडवी जी का। मांडवी जी अयोध्या के राजमहल में थे, भरत जी राजमहल के अयोध्या के बाहर कुटिया बना के रहते थे। एक दिन मां कौशल्या ने देखा कि छत पर कोई टहल रहा है, देखा तो मांडवी जी थी। मां ने मांडवी जी को पूछा क्यों नहीं सोई? उन्होंने कहा मां मेरे पति जाग रहे हैं, चूंकि उनके यहाँ दीपक जल रहा है इसलिए मैं नहीं सोई। तो एक से एक त्याग की है। आज इस अवसर पर मेरी कामना है, शुभकामना है मुजफ्फरनगर जनपद वासियों के लिए कि उन सबके घर में रामायण के चरित्रों जैसा प्यार, त्याग और सद्भाव बने। भाई भाभी के रिश्ते ऐसे बने जैसे रामायण जी में है, तो घरों में एक कलह नहीं होगी। मुजफ्फरनगर की राजनीति में काफी गंदगी देखने को मिल रहा है और आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, करीब 40 साल आपको पत्रकारिता करते नजर आए। ये क्या किस तरह की राजनीति? मुजफ्फरनगर का दुर्भाग्य है कि पिछले कई चुनावों में मुजफ्फरनगर ने शहर के उन सब सम्भ्रांत व्यक्तियों को इस शहर के सर्वोच्च पद पर बैठाया जिनसे शहरी उम्मीद करता है कि पेट भरे हुए हैं, शहर में विकास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य अभी भी 1.5 साल के लगभग हो गया है। आज शहर में सभी जगह गंदगियां हैं, सभी सड़क, जो राम की यात्रा का भी रास्ता है गांधी कॉलोनी का, वो बंद है। मंडी की बिजली 72 घंटे बंद रही है। कृष्णापुरी की रोज शिकायतें आती हैं। आज योगी जी के राज में जबकि उम्मीद की जाती है कि सभी को एक राम राज्य की कल्पना का आभास होगा, लेकिन दुर्भाग्य है अफसरशाही जैसी बेईमान हो गई है। आम आदमी त्रस्त है और राजनेता मस्त हैं। राजनेताओं को जनता के प्रति चिंता नहीं है, अपने स्वयं रोजगारी के लिए चिंता है। ये दुर्भाग्य है। और मैंने तो अभी रामलीला के उद्घाटन में टाउन हॉल में कहा था नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से कि आपको ईश्वर ने ऐसे घर में जन्म दिया जहां मां लक्ष्मी ने आपको पालने में खिलाया है, और आज ऐसे परिवार में आई जहां मां लक्ष्मी की कृपा है 3 पीढ़ियों तक। उनको शहर में विकास करना चाहिए। आपके माध्यम से वो सुन रही हूं, उनसे अनुरोध करूंगा, ये शहर उनका है, उनको शहर में ऐसी नजीर बना के जाना चाहिए। विद्याभूषण जी के समय में लोग कहते थे विकास होता था, आज विकास करना चाहिए। विकास के लिए शहर तरस रहा है। आप सभी को प्रयास करना चाहिए सामूहिक रूप से कि शहर की गंदगी हटे, गड्ढे सही हो, लाइट की व्यवस्था सही हो, और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ने लगी है, यह भी चिंता का विषय है। रामलीला से आपकी दफा बिजली शुल्क भी लिया जा रहा है, यह पहली बार हुआ है। राम के नाम पर प्रदेश में सरकार है। हमें कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, और हम राम का 10 दिन सुमिरन करें तो 8500 रुपए प्रतिदिन लिए जाएंगे। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां 65% बिजली चोरी है, वहां कोई कार्रवाई नहीं, वहां छापा नहीं लग सकता। छापा लगे तो उसकी पिटाई होती है बिजली अफसरों की। और रामायण में पिछले 2 दिन बाद जो टॉर्चर बनाया गया, बहुत जगह रामलाओं की बिजली काटी गई,
मेरे संज्ञान में भी आया, हमने विरोध किया, जिसके बाद कुछ रुका है। लेकिन ये दुर्भाग्य की चीज है। हमें लगता था, शायद आपने भी पूछा था कि शायद मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी ना हो। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को मैंने स्वयं उनके निकटस्थ लोगों को अवगत कराया है, ये अच्छा नहीं है। अगर 2-4 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो भी गई हो, लाइन लॉस 65% तक है, वहां में काज के लिए जहां लाखों दीपक जलाने का कीर्तिमान बनाया जाता है, कई करोड़ 115-15, 20-20 रुपए के दीपक जलाए जाते हैं, वहां अगर थोड़ी सी बिजली रामलीलाओं में खर्च भी हो जाए या किसी भी धार्मिक आयोजन में किसी अन्य धर्म का भी हो, तो उसके लिए बहुत चिंता की विषय नहीं होनी नहीं चाहिए। आखिर क्या संदेश है आज रावण दहन पर? रावण दहन पर यह है कि रावण जैसा प्रकांड पंडित केवल आज इसलिए जलाया गया कि उसमें विद्वता होने के बाद भी अहंकार था। आपके माध्यम से सबसे अनुरोध है कि अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो सत्ता का, कुर्सी का, पद का अहंकार नहीं रहेगा। चाहे कोई सत्ताधीश हो, चाहे कोई अफसर हो। आज अफसर है, 60 साल बाद उसे इसी समाज में आना होगा, इसी समाज के साथ उसे अपने बेटा बेटी का ब्याह करना होगा। तो सत्ता आनी जानी चीज है, कुर्सी आनी जानी चीज है, पद आने जानी चीज है। रावण के अहंकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। अहंकार रावण जैसे विद्वान का नहीं रहा तो आम आदमी तो कुछ चीज नहीं है। और प्रभु से प्रार्थना है कि आने वाली दीपावली इस जनपद के हर नागरिक के लिए 2023 की दीपावली से ज्यादा मंगल में, उनके घर में ज्यादा लक्ष्मी जी की कृपा हो। सभी के लिए शुभकामनाएं।